बॉलीवुड की एक ऐसी कमी है जो साउथ इंडस्ट्री पूरी कर रही है और यही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसकी वजह से साउथ इंडस्ट्री अपने पीक पर है और बॉलीवुड से तो कहीं ज्यादा आगे। इसी सीक्रेट को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे यानी डिटेक्टिव विकी के साथ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड ने बहुत सी ऐसे फिल्में दी हैं जिसको हमारे देश की जनता ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। SS राजामौली, अनुराग कश्यप, यश चोपड़ा, करण जौहर, रोहित शेट्टी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन पिछले साल या उससे पिछले 2-3 सालों को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि बॉलीवुड अब सिनेमा घरों के हाउसफुल तो क्या आधी सीट्स भी नहीं भर पा रहा है और उसकी जगह साउथ की फिल्मों ने ले ली है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि साउथ की मूवीज लगातार धूम मचा रही हैं। KGF, पुष्पा, कंतारा और RRR जैसी मूवीज को लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि उनके कैरेक्टर को जनता इतना ज्यादा पसंद कर रही है कि लोग 2-2 बार टिकट्स खरीद कर उन मूवीज को हॉल में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? तो इसका सबसे पहला रीजन है कि बॉलीवुड आजकल जो मूवीज बना रहा है वो काफी नैरो नीश को टारगेट कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो बॉलीवुड में आजकल जो मूवीज बन रही हैं वो देश के सिर्फ किसी एक हिस्से को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ देश के पर्टिकुलर टाइप के लोग ही उस मूवी से रिलेट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तापसी पन्नू की मूवी लेते हैं जिसका नाम था थप्पड़। ये मूवी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों को टारगेट करती है, इसी वजह से इसकी टारगेट ऑडियंस ने तो इस मूवी को समझा, पर बाकी ऑडियंस जो शायद इन चीजों से नहीं गुजर रही है वो इस मूवी से रिलेट ही नहीं कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म में दिखाई गई चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं थी और उनका कहना था कि फिल्म में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इनफैक्ट करण जौहर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आजकल सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही फिल्में बना रहे हैं। और यहीं अगर हम साउथ की मूवीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स पर बनती हैं जिससे ऑलमोस्ट पूरा देश रिलेट कर पाता है, या ये यूं कहूं कि जनता वैसे मुद्दे पसंद करती है क्योंकि वो सोसाइटी के किसी एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि एक मास अपील को फुलफिल करती है। आइए अब इसका दूसरा रीजन जानते हैं। मूवीज में एक एलिमेंट होता है जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो है हीरो का एटीट्यूड। धर्म जी से लेकर सलमान खान तक के दौर की सब मूवीज में हमें क्लियरली ये देखने को मिलता है कि फिल्म के हीरो में एक एटीट्यूड होता है जिसके कारण जनता को वो किरदार पसंद आता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी निजी जिंदगी से हटकर होता है। यही एलिमेंट हमें आजकल बॉलीवुड की मूवीज में कम नजर आता है जिसकी वजह से ऑडियंस को बॉलीवुड की फिल्मों में उतनी दिलचस्पी नहीं आ रही और इसी एलिमेंट की कमी को पूरा कर रही है साउथ फिल्म इंडस्ट्री। फिर चाहे वो पुष्पा के अल्लू अर्जुन हो या फिर KGF के यश, इन हीरोज के एटीट्यूड और स्टाइल ने लोगों के मन में ऐसी जगह बनाई है कि अब वो इनके अलावा दूसरे हीरोज को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। अब इसका तीसरा रीजन है कि बॉलीवुड अब मूवीज नहीं प्रोजेक्ट बना रहा है। जी हाँ, 90s के टाइम में बनाए जाने वाली मूवीज में डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स मिलकर क्रिएटिव वर्क पर जोर देते थे, जबकि आज के टाइम पर बॉलीवुड सिर्फ दुनिया भर से आइडियाज देखकर लाता है, या ये कहूँ कि उन्हें कॉपी करने में लगा हुआ है। वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री अपने न्यू आइडियाज के साथ ऐसी एंटरटेनिंग मूवीज बना रही है कि लोग बॉलीवुड के कंपैरिजन में उन्हें देखना चाह रहे हैं। बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज है जो साउथ की मूवीज को कॉपी करके बनाई गई हैं, जैसे कि बागी 2, भूल भुलैया, गजनी, कबीर सिंह। इन मूवीज ने भले ही नाम तो कमाया हो पर इनके ऊपर एक रीमेक का ठप्पा तो लगा ही हुआ है, जिस वजह से ऑडियंस डायरेक्ट उन्हें देखना पसंद कर रही है जिनके आइडियाज न्यू हैं और कॉपीड नहीं है। इसके अलावा एक रीजन जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है साउथ की मूवीज का एक्शन। एज कम्पेयर टू बॉलीवुड हमें ये क्लियरली दिखता है कि साउथ की मूवीज में एक्शन भर भर कर होता है। ऐसे ऐसे स्टंट साउथ की मूवीज में होते हैं जो आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ये रीजंस काफी हैं साउथ की फिल्म की सक्सेस के पीछे, या कोई और राज भी छुपा हुआ है? कमेंट कर बताओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।